हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और पार्टियां टिकट आवंटन को लेकर मंथन कर रही है। ऐसे में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव आयोग को एक पत्र लिख चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर वोटिंग की तारीख बदलने की मांग कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव तारीख बदलने के लिए मांग कर दी है चुनाव आयोग से। और जानकारी के मुताबिक हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने इस बाबत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुहार लगाई है और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बडोली ने चुनाव की तारीख को आगे करने की गुजारिश की है, पोस्टपोन करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि 1 तारीख को मतदान का दिन निर्धारित किया गया है, लेकिन लगातार छुट्टियां होने से वोटिंग फीसदी में कमी देखने को मिलेगी। और ये भी कहा कि 28 तारीख को शनिवार और 29 तारीख को रविवार है और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है तो 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती का अवकाश है। ऐसे में 6 दिन का लंबा वीकेंड होने के कारण लोग छुट्टियों पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में मोहनलाल बडोली ने कहा कि चुनाव आयोग से हमने ये मांग की है कि चुनाव की तारीख को बदला जाए। बिश्नोई समाज का धार्मिक अनुष्ठान भी है और इसका असर जो है वो मतदान पर जरूर पड़ेगा। खास बात यह है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये आशंका है कि कम वोटिंग की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर दिल्ली में शुक्रवार की रात को हरियाणा बीजेपी की एक अहम बैठक हुई और गुड़गांव से मीटिंग खत्म कर वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में आपस में मंत्रणा की है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे और धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर ही मीटिंग हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कौन उम्मीदवार होंगे उस नाम पर भी चिंतन मंथन हुआ और कई खास नामों पर चिन्हित नामों को जल्द ही आला कमान के पास भेज भी दिया जाएगा स्क्रूटनी करने के बाद। 25 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ये नाम फाइनल हो जाएंगे। अब एक तरफ चुनाव तारीखों के ऐलान की बात बीजेपी कर रही है तो दूसरी तरफ जो टिकटों का बंटवारा होगा उसे लेकर भी बीजेपी असमंजस की स्थिति में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विधानसभा चुनाव करनाल के बजाय दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चाएं अब जोर पकड़ रही हैं। हालांकि सवाल पर सैनी ने कहा कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों के टिकट पर अंतिम मुहर लगाता है। सैनी के लाडवा से भी विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। लाडवा में सैनी मतदाता की संख्या ज्यादा है। वहीं पंचकुला में पार्टी दफ्तर में संकल्प पत्र की पहली बैठक में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी और विपक्ष में यही अंतर है कि कांग्रेस में व्यक्ति तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। क्या पता हुडा की सीट पर कुमारी शैलजा को चुनाव लड़वा दिया जाए। वहीं रणजीत सिंह चौटाला के बगावती तेवर के मुद्दे पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि वो हमारी सरकार में अभी मंत्री हैं। पार्टी जिसकी जो भूमिका तय करती है वही आगे चलता है। और इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम सैनी ने यह भी कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए हुड्डा और दुष्यंत ही आपस में लड़ रहे हैं, अपनी पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद दोनों पल्ली पर बैठे दिखाई देंगे। राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा पर वार करते हुए भी उन्होंने कहा कि दोनों की तारा सितारा की जोड़ी है। तारा सितारा का हरियाणा से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस का हाई कमान राहुल गांधी को सेट करने में लगा है और हरियाणा का कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा को। इनका हरियाणा प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। लोग इस बात को समझ चुके हैं और इसका नतीजा चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन सच तो यह है कि बीजेपी में माथापच्ची हो रही है टिकट बंटवारे को लेकर और हुड्डा की सीट से किसे लड़ाया जाए इस पर भी मंथन हो रहा है। कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी को भी हुड्डा के खिलाफ उतारा जाए या नहीं, इस पर माथापच्ची चल रही है। तो बीजेपी को एक तरफ तारीखों की चिंता है, दूसरी तरफ टिकट बंटवारे को भी लेकर चिंता है। देखना है कि बीजेपी आला कमान इन दोनों ही मसलों पर क्या बड़े फैसले लेती है और क्या चुनाव की तारीखें उसके निवेदन पर चुनाव आयोग उसमें कुछ बदलाव करता है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।